झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सियासत में नया मुद्दा अब केंद्र में है। वह है कुड़मी आंदोलन। कुड़मी समुदाय खुद को एसटी सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। 75 साल पुराने इस मांग को गति देने के लिए झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी समाज के लोगों ने पहले तो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और फिर 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका आंदोलन चलाया। झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, धनबाद, बोकारो, सरायकेला खरसावा, रामगढ़ और खूंटी जिले में जहां कुड़मी आबादी अधिक है, करीब 40 स्टेशनों पर रेल टेका डहर छेका आंदोलन का असर दिखा। वहीं पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जिले में आंदोलन का मिलाजुला असर दिखा। बिहार के अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले में जहां भी कुड़मी आबादी है, वहां आंदोलन का आंशिक असर हुआ। उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर कुड़मी समाज के आंदोलनों ने रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की। आंदोलन के पीछे का उद्देश्य क्या था, इसका इतिहास क्या है, कुड़मी आंदोलन के पीछे की पूरी इनसाइड कहानी हम आज जानेंगे। लेकिन पहले यह जानते हैं कि राजनीति में आखिर इस मुद्दे का असर क्या होगा। कुड़मी आंदोलन पर भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएलकेएम और आजसू पार्टी का रुख क्या है। कौन से राजनीतिक दल कुड़मी आंदोलन के समर्थन में हैं और कौन इसका विरोध कर रहा है। यदि कोई सियासी दल कुड़मी आंदोलन पर चुप है तो इसकी वजह क्या है। कुड़मी आंदोलन से भाजपा, झामुमो और कांग्रेस के सियासी भविष्य पर आखिर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम जरूरी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो स्टोरी में देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह मुद्दा कहां तक जाएगा। लेकिन इसके पहले यह वीडियो शुरू हो, हमारा प्रणाम, नमस्कार, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं fourthpillar.live। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत तो इससे पहले हमारे झारखंडी दर्शकों से एक निवेदन यह कि इस वीडियो को देखने वाले हर दर्शकों से अपील है कि इस सबसे चर्चित मसले को समझाने के लिए और समझने के लिए जरूरी है कि इसे बाकी अन्य दर्शकों तक, अन्य लोगों तक साझा किया जाए। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और अगर आप द फोर्थ पिलर के बिल्कुल नए दर्शक हैं, इस परिवार के नए सदस्य हैं, तो आजीवन सदस्य होइए। हमारे यूट्यूब चैनल द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो स्टोरी की तरफ। कुड़मी समुदाय का दावा है कि झारखंड की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी करीब 26% है। उनका दावा है कि झारखंड में कुड़मी समुदाय के 76 लाख लोग गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, धनबाद और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। करीब 30 विधानसभा सीटों पर कुड़मी समाज के लोग चुनावी नतीजों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह दावा काफी हद तक सही भी है और जब 2027 में जनगणना होगी तो कुड़मियों की वास्तविक आबादी का पता चलेगा। झारखंड में लोकसभा की 14 और विधानसभा की 81 सीटें हैं। आदिवासियों के लिए विधानसभा की कुल 28 सीटें आरक्षित है, तो वहीं लोकसभा की 5 सुरक्षित सीटें हैं। पिछले चुनाव में 28 सुरक्षित सीटों में भाजपा केवल 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि 5 लोकसभा सीट हार गई। 2019 में बीजेपी ने खूंटी, दुमका और लोहरदगा संसदीय सीट में जीत दर्ज की थी। राजमहल में झामुमो और चाईबासा में कांग्रेस का सांसद था। कुड़मी आंदोलन को आजसू पार्टी का खुला समर्थन हासिल है। पार्टी के पूर्व विधायक और केंद्रीय प्रवक्ता लंबोदर महतो ने कहा कि एसटी सूची में शामिल होने की मांग करना कुड़मी समुदाय का संवैधानिक अधिकार है। सुदेश महतो तो कुड़मी आंदोलन के दौरान घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के कोटशिला जाना चाहते थे, लेकिन उनको झालदा में रोक दिया गया। झारखंड में आजसू पार्टी के एकमात्र विधायक निर्मल महतो और तिवारी महतो ने हजारीबाग के चरही रेलवे स्टेशन पर रेल टेका डहर छेका आंदोलन की अगुवाई की। दूसरी ओर डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने भी काफी मुखर होकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। खुद जयराम महतो ने कई वीडियो जारी करके इस आंदोलन को समर्थन देने की बात की। सियासी जानकारों का मानना है कि आजसू पार्टी और जेएलकेएम का सियासी आधार ही कुड़मी समुदाय है। वे दोनों ही पार्टियां भले जो भी कहें, लेकिन वास्तविकता यही है कि वे झारखंड में कुड़मी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और सियासी मुद्दों से उपजी है। झारखंड गठन से पूर्व से लेकर 2019 तक, जहां सुदेश महतो कुड़मी समुदाय का इकलौता लीडर होने का दावा कर सकते थे और जिसकी बदौलत वह विभिन्न सरकारों में उप मुख्यमंत्री का पद पाते रहे, उनको 2024 में जयराम महतो के रूप में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, कुड़मी समाज को एसटी दर्जा और स्थानीय भाषा को प्राथमिकता जैसे विषयों के साथ काफी मुखरता से पेश आए।
परिणाम सामने हैं। आज 2024 के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी और बमुश्किल मांडू सीट पर केवल 400 वोट के अंतर से जीत हासिल कर पाई। कुर्मी को एसटी दर्जा और 1932 के खतियान पर अस्पष्टता की वजह से सुदेश महतो और लंबोदर महतो जैसे दिग्गज चुनाव हार गए। इन्हीं विषयों पर कुर्मी समाज ने जयराम महतो में नई संभावनाएं देखी। जेएलकेएम की एक ही सीट भले आई हो, लेकिन टुंडी, गोमिया, बेरमो, चंदन कियारी, गिरिडीह, रामगढ़, सिल्ली और बोकारो विधानसभा सीट पर उसके प्रत्याशियों ने कहीं भाजपा तो कहीं आजसू का खेल बिगाड़ दिया। गोमिया में लंबोदर महतो, चंदन कियारी में अमर कुमार बावरी और बोकारो में बिरंची नारायण को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। अब कुर्मी आंदोलन के सहारे जहां आजसू अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी है, तो वहीं जेएलकेएम अपना प्लेटफॉर्म मजबूत करने की कोशिश में लगा है। सियासी जानकारों को लगता है कि इस मुद्दे पर इन्हीं दो दलों के बीच मुख्य रूप से शह और मात का खेल चलता रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 विधायक कुर्मी समाज के हैं। इनमें टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, सिल्ली विधायक अमित महतो और गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो का नाम उल्लेखनीय है। दिलचस्प है कि कुर्मी समाज से आने वाले इन विधायकों ने कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने वाली मांग से खुद को दूर रखा, एक तरह से चुप्पी साध ली। वजह साफ है। सियासी जानकारों का कहना है कि इन 4 विधायकों की जीत में भले ही कुर्मी समुदाय के मतदाताओं ने निर्णायक भूमिका अदा की हो, लेकिन इनकी पार्टी झामुमो केवल कुर्मी आधारित पार्टी नहीं है। झामुमो और इसके नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों का सर्वमान्य नेता होने का दावा करते हैं और आदिवासी समाज कुर्मी को एसटी दर्जा दिए जाने के विरोध में खड़ा है। ऐसे में झामुमो के सामने धर्म संकट की स्थिति है। यह सही है कि 30 विधानसभा सीटों पर कुर्मी समाज के लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन झामुमो इस बात को दरकिनार नहीं कर सकता कि 81 में से 28 विधानसभा सीटें एसटी आरक्षित है। झामुमो कुर्मी को एसटी दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन करके आदिवासियों को नाराज नहीं करना चाहती और विरोध करके उन विधानसभा सीटों पर अपना नुकसान नहीं करना चाहती जहां कुर्मी आबादी निर्णायक वोटर है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी इंतजार करने का ही फैसला किया है। बीजेपी के साथ संकट थोड़ा बड़ा है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। आजसू ने 5 सीटें जीती थी। बीजेपी अब तक कुर्मी बहुल इलाकों में आजसू के सहारे अपनी नैया पार लगाती आई थी। 2024 में आजसू को केवल 1 सीट आई थी, मांडू। बाकी 2 सीटों पर केवल हारी ही नहीं, बल्कि जेएलकेएम के प्रत्याशी नए विकल्प की तरह उभरे। बीजेपी 2024 में केवल 22 विधानसभा सीट ही जीत सकी। 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में बीजेपी को केवल 1 सीट मिली और चर्चा आम है कि आदिवासी मतदाता बीजेपी से छिटक गए हैं। बीजेपी के सामने दोहरा संकट यही है कि उससे पहले तो आदिवासी मतदाताओं के बीच अपना जनाधार बनाना है। इसके लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आदिवासी अस्मिता की रक्षा का मुद्दा उठाया गया था। पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, लेकिन बीजेपी को इसका चुनावी फायदा नहीं हुआ। कुर्मी बहुल सीटों पर ही अमर बावरी और बिरंची नारायण जैसे दिग्गज चुनाव हार गए। बीजेपी यदि कुर्मी आंदोलन का समर्थन करती है तो यह आदिवासियों की नाराजगी की आग में घी डालने जैसा कदम होगा। वहीं यदि विरोध करती है तो कुर्मी समुदाय जिन 30 सीटों पर निर्णायक होता है वहां बड़ा नुकसान होगा। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि संभव है कि बीजेपी अभी इंतजार ही करे, आदिवासियों के बीच अपना जनाधार बढ़ाए और बाद में कुर्मी समाज के बीच पैठ बना रहे जेएलकेएम को एनडीए में आजसू पार्टी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करे। हालांकि अभी यह संभावनाएं केवल कयास भर ही हैं। अभी तो बीजेपी ने गेंद राज्य सरकार के पाले में डाली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार को संवाद के जरिए मसले का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले का सामाजिक पक्ष है और दोनों पक्षों यानी आदिवासी और कुर्मी समुदाय के बीच बिना किसी वैमनस्यता के बीच का रास्ता निकालना होगा। अजय शाह ने कहा कि इसका भी ध्यान रखना होगा कि सांस्कृतिक तौर पर विवाद की स्थिति ना बने। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि 2004 में मुख्यमंत्री रहते अर्जुन मुंडा ने कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। झामुमो ने गेंद बीजेपी के पाले में डालने का प्रयास किया है। सुदेव सोनू ने कहा कि अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में पातर और मुंडा समुदाय को एसटी का दर्जा मिला था।
वे चाहें तो कुड़मी आंदोलन का समाधान भी केंद्र से वार्ता करके निकाल सकते हैं। कांग्रेस इस समय राज्य में सभी वर्ग समुदाय के बीच जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आदिवासियों में जगह बनाने के लिए जहां सरना आदिवासी धर्म कोड बिल और पेशा कानून पर अति सक्रियता दिखाई, तो वहीं कुड़मी समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। रामगढ़ विधायक ममता देवी भी कुड़मी समाज से आती हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी खुलकर कुड़मी आंदोलन का समर्थन या विरोध नहीं किया है। अभी बिहार चुनाव भी है और वहां अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुड़मी आबादी है। कांग्रेस पार्टी शायद नहीं चाहती होगी कि इस मसले पर कोई क्लियर स्टैंड लेकर बिहार में नुकसान करा बैठे। सवाल ये भी उठे हैं कि जिस प्रकार आजसू और जेएलकेएम के विधायक खुलकर कुड़मी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो झामुमो और कांग्रेस के वैसे विधायक जो आदिवासी आरक्षित सीट से जीत कर आए हैं, कुड़मी को एसटी दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध क्यों नहीं करते? जवाब साफ है कि झामुमो, बीजेपी या कांग्रेस, जो कि पैन झारखंड पार्टियां हैं, वे समुदाय विशेष की मांगों का समर्थन या विरोध करने की स्थिति में आज नहीं। उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। ऐसे में उन्होंने मध्यम मार्गी होना चुना है और वे चुप हैं। कुड़मी समाज का दावा है कि उनकी आबादी गिरिडीह संसदीय सीट पर 19% है, वहीं रांची में 17, हजारीबाग में 15, धनबाद में 14 और जमशेदपुर में 11% है। जाहिर है कि यहां कुड़मी समाज के लोग निर्णायक भूमिका अदा करते हैं चुनावी नतीजों पर। गौरतलब है कि कुड़मी समुदाय को एसटी दर्जा देने की मांग को लेकर 1950 के दशक से ही आंदोलन चल रहा है। रेल टेका डहर छेका आंदोलन वर्ष 2022 और 2023 में भी हो चुका है। अप्रैल 2023 में पश्चिम बंगाल में कुड़मी समाज के लोगों ने 5 दिन तक रेल ट्रैक को जाम कर दिया था। कुड़मी नेता बताते हैं कि 1901 और 1911 की जनगणना में कुड़मी समाज एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में दर्ज थे। 1921 में एनिमिस्ट ट्राइब के रूप में दर्ज किया गया और 1931 में समाज को प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में दर्ज किया गया। लेकिन 1950 में कुड़मी समाज को एसटी सूची से बाहर कर दिया गया। तब से ही समाज को दोबारा एसटी दर्जा देने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग आज तक जारी है। आदिवासी समाज इसका विरोध करता है और उनका तर्क है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई डीएनए जांच में पुष्टि हो चुकी है कि कुड़मी आदिवासी नहीं, वे रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। आदिवासी सदैव जंगलों में रहते आए हैं, लेकिन कुड़मी समाज के लोग नदी घाटी सभ्यता के वाहक हैं। आदिवासी समाज का यह भी तर्क है कि कुड़मी कभी खुद को संतालों से संबंध बताता है तो कभी खुद को मुंडाओं से जोड़ता है। वे इसे केवल आरक्षण का लाभ पाने की लालसा बताता है। वहीं कुड़मी समुदाय का कहना है कि उनकी मांग आरक्षण केंद्रित नहीं है, बल्कि वे अपनी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति और भाषा का संरक्षण चाहते हैं। इस पूरे मुद्दे का सियासी पहलू भी है, जो कि इस तरह की किसी भी मांग का होता है। 2024 के चुनाव में साफ साफ दिख भी गया था कि कुड़मी समाज की मांगों के समर्थन या विरोध का नतीजा क्या हो सकता है। दूसरी ओर आदिवासी बहुल आबादी और 28 आरक्षित सीटों की सच्चाई भी है। कांग्रेस, बीजेपी और झामुमो ने अभी चुप रहने का विकल्प चुना है, लेकिन सवाल है कि वे ऐसा आखिर कब तक कर सकते हैं? जवाब हो तो मेरे प्रिय सुधी दर्शक, आप जवाब हमें कमेंट पे लिखकर भेज सकते हैं। बाकी इस पूरे मसले पर हमने दोनों पक्षों की तरफ से जो तर्क दिए जाते हैं वो तर्क हमने आपके समक्ष पेश किए हैं और साथ ही यह भी बताया है कि राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या मुसीबतें हैं, क्या क्या परेशानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को झारखंड के हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए, ताकि वे इस जटिल और सबसे जटिल मुद्दे को बहुत बारीक तरीके से, बहुत आसानी से समझ पाए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की, और इस खबर, इस रिसर्च, इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारी प्रिय साथी व कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।